तूफानी बारिशें 16 अफराद की जान ले गई। मुतादिद जख्मी। पिंडी घेप में छत गिरने से 4 अफराद दम तोड़ गए। रहीम यार खान में छतें गिरने और करंट लगने से 5 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। झंग में कमसिन बहन भाई सीवरेज के गड्ढे में डूबकर जाँ बहक। लाड़काना में 2 बच्चे बारिश के पानी में डूब गए। शिकारपुर में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स लुकमा अजल बन गया। पशीन के डैम में डूबने वाले 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गई। लोयर दीर में स्कूल की इमारत गिरने से 6 अफराद मलबे तले दबकर जख्मी। मूसलाधार बारिशों से मवासलाती निजाम तबाह। बलोचिस्तान में नौशकी के करीब रेलवे ट्रैक बह गया। ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल। कोहलू, सिबी शाहराज, सैलाबी रहले और लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद। नौशकी में खिसार पुल तबाह। जमीनी राब्ता मुनक़ता। बालाकोट में महांडरी के मकाम पर पहाड़ सिरकने से मुकामी आबादी खतरे में पड़ गई। लैंड स्लाइडिंग से कराक्रम हाईवे का हुंजा नगर सेक्शन बंद। ईसा खेल के इलाके जंतीवाला में कई घर मिसमार। मुतासरीन को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मॉनसून बारिशों से दरिया और नदी नाले बिफर गए। खैरपुर डाहा के करीब उच कैनाल में 20 फीट चौड़ा शेगाफ। पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। कच्चे मकानात की दीवारें गिर गईं। मुजफ्फरगढ़ में रंगपुर कैनाल में बस्ती कुम्हारा के मुकाम पर 30 फीट चौड़ा शेगाफ पड़ गया। कोट अद्दू में दरियाए सिंध ठाठे मारने लगा। दरियाए रावी और सतलुज में पानी की सतह बुलंद। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल। हवेली लखा हेड गंडा सिंह के मुकाम पर भी पानी की सतह में इजाफा। PDMA का आइंदा 36 घंटे के दौरान जनूबी पंजाब में फ्लैश फ्लडिंग का अलर्ट। बलोचिस्तान के बेशतर इलाके मॉनसून बारिशों की लपेट में। नदी नालों में तोगयानी नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। जाफराबाद की कई आबादियां डूब गईं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पानी जमा होने से मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात। कल्लात में बारिश का पानी दुकानों और घरों में दाखिल। डेरा बुकटी में 3 रोज से मुसलसल बारिश। गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। ओस्ता मोहम्मद के नशेबे इलाके ज़ेर-ए-आब। रखनी, बगाओ, छप्पर, नाहड़कोट और तखड़ा में भी बादल जमकर बरसे। कई अजला में बिजली का तरसीली निजाम मुअत्तल। मॉनसून बारिशों ने अंदरूने सिंध का हुलिया बिगाड़ दिया। सखर में 77 साल तारीख की तेज तरीन बारिश। 24 घंटे में 290 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाड़काना शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा। सांगड़ में बारिश का पानी घरों में दाखिल। काजी अहमद और शहदाद कोट की सड़कें नदी नालों में तब्दील। तंगवानी में कई गांव डूब गए। घोटकी, ओबाड़ो, डहर की, मीरपुर, माथेलो और खानपुर महर के नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। जैकबाबाद, कंदकोट में कई फिट पानी जमा। लोग घरों में महसूर। हाला में हर तरफ पानी ही पानी। बारिश का बिजली का तरसीली निजाम मुतासिर। पीपल्स पार्टी बारिश मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेगी। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आला सिंध से बारिशों के नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, सखर, लाड़काना, खैरपुर में नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों से आगाह किया जाए। सखर और लाड़काना के नशीबी इलाकों से बारिशी पानी का अखराज यकीनी बनाया जाए। मुतासरीन को फौरी इमदाद पहुंचाई जाए। खैरपुर डैम के बंद में शेगाफ की फौरी तहकीकात कराई जाए। पंजाब के साथ इस्लामाबाद के शहरियों को भी बिजली बिलों में रिलीफ मिलेगा। पंजाब हुकूमत ने 5 बिजली कंपनीज को खतूत लिख दिए। अगस्त और सितंबर के लिए 201 से 500 यूनिट तक फी यूनिट 14 रुपए पंजाब हुकूमत अदा करेगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, मरियम नवाज की पैरवी में बिजली पर रिलीफ दूसरे सूबे भी चाहें तो दे सकते हैं। हमने पैसे अपने बजट से अदा किए। तनकीद छोटी जहनीत के लोग कर रहे हैं। पंजाब बिजली पर रिलीफ दे सकता है तो सिंध क्यों नहीं। वज़ीर-ए-आला सिंध भी बिजली सस्ती करने के लिए फंड्स मुख्तस करें। गवर्नर कामरान टिसोरी का मुराद अली शाह को खत लिखने का फैसला। सिंध में भी 14 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती की जाए। ऐसा ना हुआ तो सूबे के आवाम में एहसास से महरूमी पैदा होगा। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की फौरी रिलीफ देने से माजरत।
बिजली की कीमतों में कमी कैसे की जाए, हुकूमती जिम्मेदारों ने सर जोड़ लिए। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में बिजली चोरी की रोकथाम और लाइन लॉसेस में कमी की हिदायत। शहबाज शरीफ का बिजली का तरसीली निज़ाम बेहतर बनाने का हुक्म। कहा, सूबाई हुकूमत डिस्कोस की जरूरत के मुताबिक बिजली चोरी रोकने के लिए पुलिस और तहसीलदार दें। बिजली की लागत 9 रुपए आई तो बिल 80 रुपए यूनिट क्यों आ रहा है? साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज का सवाल। IPPs माहिदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए दरखास्त तैयार। कहा, IPPs दुगनी कीमत पर लगाए गए, इनका फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। पंजाब हुकूमत के फी यूनिट 14 रुपए रिलीफ का खैर मकदम। वफाकी हुकूमत से तमाम सारिफीन को रिलीफ देने का मुतालिबा। इंटरनेट बंद किया गया न सुस्त, VPN के ज्यादा इस्तेमाल से रफ्तार सुस्त हुई। वज़ीर मुमलिकत IT शीजा फातिमा का दावा। कहा, पाकिस्तान को खित्ते में IT हब बनाने जा रहे हैं। मुल्क में पहला वर्चुअल प्रोडक्शन स्टूडियो कायम किया जा रहा है। डिजिटाइजेशन के बाद पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। IT एक्सपर्ट डॉक्टर अकबर गर्देजी ने वज़ीर मुमलिकत IT का दावा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, VPN के इस्तेमाल से इंटरनेट स्लो नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केस को कॉज लिस्ट से डी लिस्ट कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आज समाअत करना थी। केस सलमान अकरम राजा के वकील हामिद खान की दरख्वास्त पर डी लिस्ट किया गया। हामिद खान ने दरख्वास्त दी थी कि वो 6 सितंबर तक रुखसत पर हैं। इंतखाबी नताइज तब्दील किए गए, हम जाली हुकूमत और इलेक्शन को नहीं मानते। हुक्मरान सुन लें, अवाम आपसे मुतमईन नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का लकी मरबत में जलसे से खिताब। कहा, अपनी सरजमीन के वसाइल पर कब्जा नहीं होने देंगे। मुल्की वसाइल पर यहाँ के बच्चों और आने वाली नस्लों का हक है। अवाम की हिमायत के बगैर हुकूमती मामलात नहीं चल सकते। आलमी कुव्वत पाकिस्तान की मुआशी कुव्वत खत्म करना चाहती है। और तहरीक इंसाफ का 22 अगस्त को इस्लामाबाद में पावर शो का ऐलान। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं, गारंटी देते हैं जलसा पुर अमन होगा। ऐसी सूरत हाल ना पैदा की जाए जिससे तलखी बढ़े। हुकूमती कमेटी ने शकील खान को करप्शन में मुलव्विस पाया। गुड गवर्नेंस कमेटी की सिफारिश पर वज़ीर आला ने शकील खान को वजारत से हटाया।